नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे आरबीएससी कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 6 की, जिसमें राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का जो चैप्टर है वो चल रहा था, जो आज हमारा खत्म हो जाएगा। 2 शक्तियां आज बची हुई थी, उसका आज हम अध्ययन कर लेंगे। 2 शक्तियों से पहले हमने 2 शक्तियों का अध्ययन किया, वो थी कार्यपालिका से संबंधित शक्ति और विधायी शक्ति। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों को भी हमने 4 भागों में बांट दिया था और विधायी शक्तियों को भी हमने 4 भागों में बांट दिया। आज हम वित्तीय शक्ति और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट, तभी आपको ये चीजें समझ में आने वाली हैं। और ये चीज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें राजनीति विज्ञान का जो पार्ट रखा जाता है वो रखा जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था। और ये जो लेसन है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित लेसन है आपका। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए। तो चलो हम आगे चर्चा करते हैं। आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन है उसको भी, ठीक है ना। हाँ, तो चलो राष्ट्रपति की अगली सामान्यकालीन शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की अगली जो सामान्यकालीन शक्ति है वो है हमारी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का मतलब होता है धन से संबंधित शक्ति। देखो दोस्तों, धन से संबंधित जो शक्ति है उसमें आपको 2-3 मोटी मोटी चीज बताऊंगा। आपके लेवल की चीज है, 3 चीज है, 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब वो 3 चीज क्या है? धन से संबंधित यानी वित्त से संबंधित राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त है, तो आपको यहां पर 3 आर्टिकल ध्यान में रखने हैं। एक तो आर्टिकल है आपका 112। आर्टिकल जो 112 है उसमें क्या है कि आर्टिकल 112 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सामने प्रत्येक वर्ष के आय व व्यय के विवरण को रखवाता है, जिसको हम कहते हैं हमारी भाषा में बजट। जिसको हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। आर्टिकल 113। आर्टिकल जो 113 है वो कहता है, यानी 3 अनुच्छेद ही आपको इसमें याद करने। आर्टिकल 112, आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सिफारिश है के बगैर संसद से किसी भी प्रकार के धन की मांग नहीं की जा सकती। अब आपका एक आर्टिकल है वो है आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 क्या कहता है कि धन से संबंधित जो विधेयक होता है,
धन से संबंधित जो विधेयक होता है उसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। दोस्तों, ये वित्त से संबंधित राष्ट्रपति की 3 शक्तियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपके लेवल की 3 ही बातें हैं। आर्टिकल 112, राष्ट्रपति संसद के सामने प्रत्येक वर्ष के आय व्यय के विवरण को रखवाता है, जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं बजट, आय व्यय का लेखा जोखा। आर्टिकल 113 कहता है कि राष्ट्रपति सिफारिश है, उसके राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर संसद के किसी भी प्रकार के धन की मांग नहीं कर सकते। यानी संसद है, उससे हम कोई भी धन की मांग नहीं कर सकते जब तक राष्ट्रपति की कोई सिफारिश नहीं होगी। आर्टिकल 117 कहता है कि आप धन से संबंधित अगर संसद में कोई विधेयक लेके आ रहे हैं, तो धन से संबंधित विधेयक तो लोकसभा में आता है, तो जब धन से संबंधित विधेयक लोकसभा में लेके हम आते हैं, उससे पहले हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत ही जरूरी है। ये हुई राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अब हम बात करेंगे चौथी शक्ति है, वो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति न्यायपालिका से संबंधित, यानी न्याय से संबंधित राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, अब न्याय से संबंधित या न्यायपालिका से संबंधित राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त है वो देखिए क्या है। इसमें पहली बात तो ये कही गई है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित किसी भी प्रकार के कानूनों या नियमों को लागू करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने जो भी नियम या कार्य कर्म होते हैं, उसके अपने नियम या अपने जो कानून होते हैं, उसको बनाकर जब वो लागू करते हैं, देश के लिए नहीं, सर्वोच्च न्यायालय अपने सदस्यों के लिए जो नियमावली तय करके लागू करता है, उच्च न्यायालय अपने अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए नियमावली बना के लागू करता है। उस नियमावली को लागू करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। आगे बात समझ में? देखो, कोई भी भाग हो, जब वो अपने लिए अपने नियमों को तैयार करता है तो वो नियम ही उस डिपार्टमेंट को आगे चलाने में काम करते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय है तो वो अपनी आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियम या कानून बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय वो अपनी आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का निर्धारण करता है। परंतु ध्यान ये रखना है कि इन नियमों को लागू करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। अगली जो न्यायिक शक्ति है वो है आपकी आर्टिकल 72 में। ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल 72 में है समाधान की शक्ति।
समाधान की शक्ति का मतलब क्या होता है? समाधान सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा, अब उच्च न्यायालय जो सजा देता है वो तो अपील के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में चली जाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाता है या फिर उसको एक लंबी सजा दी जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं उम्र कैद दी जाती है। समझ में आ गई? मतलब है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त सजा पाया जो व्यक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की सजा पाता है तो वो फिर अपनी इस सजा के लिए अंतिम जो अपील है वो कहां लेके जाता है? राष्ट्रपति के पास लेके जाता है। तो राष्ट्रपति है, उसके पास आर्टिकल 72 में समाधान से संबंधित शक्ति है। वो उस व्यक्ति को अपने विवेक के आधार पर क्षमा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो वो समाधान की शक्ति का 2-3 तरीके से क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। उसका लघुकरण कर सकता है, विलंबित कर सकता है, निलंबन कर सकता है, यानी 2-3 तरीके से वो उस सजा को कम कर सकता है। दोस्तों, आज हमारी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का चैप्टर खत्म हो चुका है। हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन 4 शक्तियां पढ़ ली हैं। वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, पहले विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो ये बगैर पैराग्राफ है, आपको पैराग्राफ जमाने की कोई जरूरी नहीं है। किताब में जो बड़े पैराग्राफ होते हैं उसको अलग अलग भागों में हमें डिवाइड कर लेना चाहिए, उसके अंदर से बिंदु निकाल के हमें नोटिस कर लेना चाहिए। वित्तीय शक्ति के बारे में 3 आर्टिकल ध्यान में रखने हैं। न्यायिक शक्ति के बारे में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है कि एक तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपनी आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी नियमावली तय करते हैं, उस नियमावली को लागू करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है। और एक समाधान की शक्ति है, जिसमें राष्ट्रपति क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा पाया व्यक्ति है, उसकी सजा को निलंबित, विलंबन या फिर लघुकरण करके कम कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।